अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट मीट का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर ग्रुप, टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी, कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल। मास्टर में हमारे पास मास्टर कंटेनर प्रोफाइल और सब कस्टमर प्रोफाइल। तो ग्रुप ऑफ अकाउंट को अगर हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैश बुक है, रिसीवेबल्स हैं, फिक्स एसेट है, कैपिटल है, परचेज सेल है, एक्सपेंसेस हैं, पेबल्स हैं। ये सारे हमारे मेजर ग्रुप्स हैं। इन्हीं ग्रुप्स को यूज़ करते हुए हम टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर यहाँ पे अकाउंट ऐड करते हैं। जैसे अगर 05 में हम 001 लिखेंगे तो 05 हमारा ग्रुप था, उसमें पहला कस्टमर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे 951 तक यानी कि 951 तक ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स ऐड हैं। तो इससे नेक्स्ट कोड जो हम बनाएंगे वो 952 बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे उसका नेम लिया, उसका एड्रेस दिया, तो कहाँ का है, फ़ोन नंबर वगैरह उसका दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम डेबिट में जाएंगे तो डेबिट में हम उसका ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं कि प्रीवियसली हमने उससे क्या बैलेंस लेना है। इंटर इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमारे पास ये उस्मान सेव हो गया। इसका लेजर फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लेजर से देखेंगे। इंटर इंटर करके जब हम यहाँ पे उस्मान का नेम देंगे तो यहाँ पे उस्मान का लेजर ओपन हो जाएगा कि हमने इससे प्रीवियसली 50,000 लेना है। इसी तरीके से अगर कोई सप्लायर होगा तो यहाँ पे 92 हमारा ग्रुप बना हुआ है सप्लायर का, और 92 भी हो सकता है, 04 भी हो सकता है। उसके अंदर हमारे पास जैसे ऑलरेडी 51 अकाउंट बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम 052 पे नया सप्लायर बना सकते हैं। उसका नाम हमने यहाँ पे रैंडम में एक नाम लिखा जमील। उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर आएगा और जो प्रीवियस बैलेंस उसका देने वाला होगा वो हम क्रेडिट में दे देंगे। उसके बाद पार्टी को भी लेजर यहीं से देखेंगे। ऐड रिकॉर्ड में हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन आती है टाइटल ऑफ अकाउंट के बाद, वो आती है रिसीविंग वोचर और पेमेंट वोचर्स की। तो रिसीविंग वोचर से हम इंटर करके कस्टमर का नेम देते हैं, जिससे भी हमने रिकवरी करनी है, कितनी अमाउंट की रिकवरी करनी है वो अमाउंट बताते हैं, और यहाँ पे कैश लिख के इसको सेव कर देते हैं। 50 में से हमने 2000 ले लिया तो ये हमारे पास लेजर में अपडेट हो जाएगा। उस्मान का लेजर लेने पे हमारे पास 50 में से 2000 माइनस हो गया, 48,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया। और फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो कैश बुक है ये हमारा रोज नाम का डेली का। कैश बुक में हमारे पास पैसे यहाँ पे जमा होते जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 13/23/59 बैलेंस पहले से था, उसमें 2000 ऐड होके 13/34 यहाँ पे 59 हो गया अमाउंट। और इसी तरीके से अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वोचर करेंगे, एंटर करके यहाँ पे सप्लायर का नेम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सप्लायर का नेम जो बनाया था जमील बनाया था, तो जमील यहाँ पे मैंने जब सेलेक्ट किया उसका हमने 60,000 देना है, तो हम यहाँ पे 30 उसको पे कर देते हैं और एज अ कैश पे किया है तो इसको सेव कर दिया। ये उसके लेजर में भी अपडेट हो जाएगा जमील के, और हमारे रोजनामचा में यानी कि कैश से भी माइनस हो जाएगा, तो उसका रिमेनिंग कितना रह गया 30। ये थे कैश के वोचर्स। तीसरा वोचर होता है हमारे पास बैंक वोचर, और बैंक का अकाउंट भी हमारा 01 ग्रुप में ही बनता है, कैश एंड बैंक में। उसमें हम 001 से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा बैंक है, यानी कि जैसे मैं इस्लामी बैंक यहाँ पे एक रैंडम नेम दे रहा हूँ बैंक का, और उसमें जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा बैंक में पड़ा हुआ वो हम डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। इस अमाउंट के थ्रू जो हम पेमेंट करेंगे तो हम DRCR वोचर से करेंगे, और डेबिट करेंगे हम अपने सप्लायर को जो कि जमील था, और क्रेडिट करेंगे हम अपने बैंक को। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बैंक ले लिया, और इसके अंदर से जो भी हमने अमाउंट पे की है वो यहाँ पे हम ऐसा ऑनलाइन या चेक के रेफरेंस से जिसका भी हमने दी होगी उसको पे कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारी बैंक से डिडक्ट हो जाएगी और हमारे सप्लायर को पेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 6 लाख में से 20,000 पे कर दिया, 580 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया। 3 वॉचर्स के बाद मेन चीज़ आती है परचेज और सेल्स की। अब परचेजिंग के लिए और सेल के लिए हमारे पास आइटम प्रोफाइल होना ज़रूरी है। तो कंपनी प्रोफाइल में सबसे पहले हम कंपनी ऐड करेंगे। अगर हम अपने ही नाम पे बना रहे हैं तो हम अपने ही नाम पे कंपनी का नेम दे देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे गो फ्रेश, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो गो फ्रेश भी ले सकते हैं। या अगर एग्जांपल के तौर पे फ्रेश मीट, ये एक रैंडम मैंने कंपनी नेम बनाया है तो मैंने उसका नेम दे दिया। कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे के अगर मीट की बात करें तो मीट कैटेगरी होगी, तो यहाँ पे कैटेगरी में मीट सेव कर दिया। आइटम प्रोफाइल में हमारी आइटम्स ऐड होंगी, ऐड करेंगे 01, 02, 03 ऐसे करके हम इसमें कोड्स बना सकते हैं। मिनिमम 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट आप जितने मर्जी बना सकते हैं।
तो 05 में मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि मटन मीट, ठीक है। और इसको यहाँ पे अरेबिक नेम दे देंगे, सेल रेट हम डाल देंगे पर केजी के हिसाब से। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं जी 500 का हम सेल करते हैं, और उस पर वैल्यू टैक्स अगर कोई ऐड करना है जितना परसेंट वो वैल्यू टैक्स ऐड कर देंगे। हमारे पास कितने की परचेजिंग आती है वो रेट हम यहाँ पे बताएंगे। हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 100 केजी हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और उसके बाद कैटेगरी में हम बताएंगे कि ये मीट कैटेगरी का है, और एंटर करके कंपनी में बताएंगे कि ये फ्रेश मीट की कैटेगरी में हम कंपनी में इसको सेव कर रहे हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, यानी कि ओपनिंग स्टॉक सेव हो जाएगा मटन मीट के नाम पे। रिटर्न बैक करके स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड के अंदर हम इसको स्टॉक को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटन मीट 100 केजी इतनी वैल्यू का आके यहाँ पे सेव हो गया है। उसके बाद अब मज़ीद जब हमने इसको ख़रीदना है तो हम परचेज इनवॉइस में जाएंगे और सप्लायर का नेम देंगे जिस भी सप्लायर से हम खरीद रहे हैं, जैसे कि जमील था। और उसके बाद इंटर इंटर करके जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये कंटेनर्स की लिस्ट आ जाती है। ये मास्टर के अंदर ही हमारी कंटेनर प्रोफाइल होती है, ये वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मास्टर कंटेनर था, ये सारी वो लिस्ट थी जो वहाँ पे शो हो रही थी। नया कंटेनर हमने ऐड करना है तो हम यहाँ पे कंटेनर का नेम, वेसल का जो भी नाम एड्रेस होगा, उसकी अराइविंग डेट होगी, और उसके बाद जो भी उसका सेल डाटा, इनवॉइस नंबर वगैरह होगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे देके सेव कर देंगे। तो परचेजिंग करते हुए हमने यहाँ पे सप्लायर का नेम दिया और इंटर इंटर करके हमारा जो कंटेनर आ रहा था उस कंटेनर का नेम दिया और उसकी इनवॉइस नंबर बताई, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बतानी है। तो प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे मटन मीट लिया, जितने केजी हमने मज़ीद खरीदा है वो बताया, रेट बताया और उसको सेव कर दिया। 100 केजी ऑलरेडी था, 300 केजी मैंने मज़ीद खरीदा है। तो स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास जो टोटल स्टॉक हो जाएगा वो यहाँ पे 400 केजी हो जाएगा। और जो परचेज के हैं डाटा वो सारा ये परचेजिंग रिपोर्ट्स में आएगा। डेली परचेज, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट ले लेंगे कि इस डेट में हमने क्या क्या चीज़ परचेज की है और किस किस से की है। जो ओपनिंग में हमने स्टॉक डाले थे वो ओपनिंग में आ जाएगा, मटन मीट 100 केजी। और जो हमने सप्लायर से खरीदा था वो सप्लायर के लेजर में, यानी कि जमील से हमने 300 केजी खरीदा है। तो इसके अलावा भी कुछ ये परचेजिंग वगैरह मैंने डाली थी, तो ये भी यहाँ पे परचेजिंग में शो कर रहा है। अब अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल से पहले हमारे पास सब कस्टमर होना ज़रूरी है। जो कस्टमर हमने यहाँ पे ऐड किया था उस्मान के नेम पे, उसके ही आगे हम उसका सब कस्टमर बनाएंगे। तो 05952 हमारा था उस्मान का मेन कोड। जब हम सब कस्टमर बनाने चाहेंगे तो हम ऐड करेंगे 05952, हम मेन कस्टमर ले लेंगे तो वो आ जाएगा उस्मान। उसके अंदर हम 05952 देके फिर 001 से स्टार्ट करेंगे सब कस्टमर उसका, और सब कस्टमर में जो भी उसका कस्टमर का नेम होगा वो उसका एड्रेस और आगे उसका फ़ोन नंबर वगैरह देके उसको सेव कर देंगे। अब इस कस्टमर को हम आगे सेल करेंगे फर्दर, और उसके लिए हम जाएंगे सेल इनवॉइस में। सेल इनवॉइस 1 भी जा सकते हैं, 2 भी। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे बिल नंबर आएगा, आगे हमारा कंटेनर नंबर आ जाएगा जो शिपमेंट नंबर होगा, और इनवॉइस नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले मेन कस्टमर उठाएंगे उस्मान। उस्मान के अंदर जब हम सर्च करेंगे तो जो हमारे कस्टमर होंगे वो आ जाएंगे। तो इसमें हमने यासीन सेलेक्ट किया, बारकोड से हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, और यहाँ पे जैसे हम इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे वेट के ऊपर। तो वेट से मुराद हम कितना सेल करें, तो मैंने यहाँ पे 50 केजी सेल किया और 650 का समझो मैंने उसको सेल किया, 32,500 का बना और इंटर करके सेव कर दिया। इसको यहाँ से हम बिल प्रिंट निकाल लेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उसका इनवॉइस की प्रिंटिंग आ जाएगी, ये सारी डिटेल आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये जो चीज़ हमारे पास इनवॉइस बनी है ये ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में से हमारा स्टॉक को माइनस कर देगी। तो यहाँ पे 350 हमारा स्टॉक रिमेनिंग रह गया, और सेल रिपोर्ट में ये रिपोर्ट दिखा देगी, जैसे डेली सेल है, कस्टमर वाइज है, आइटम वाइज है। यहाँ पे आप डेट देंगे और इंटर करके जब ओके करेंगे तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ किस किस को सेल की है। तो ये हमारी सारी यहाँ पे सेल की रिपोर्ट आ गई। और इसी तरीके से यहाँ पे ये कंटेनर वाइज भी आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जब इंटर करके ओके किया तो ये हमारी सारी सेल रिपोर्ट आ गई।
इस तरीके से हमारा यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम अगर लेजर की बात करते हैं तो उस्मान का लेजर भी हम अलग से देख सकते हैं, जो हमारा मेल कस्टमर था। और अगर मैं इसी के अंदर सब कस्टमर की बात करूँ तो मास्टर के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे ये कस्टमर बिलिंग डिटेल में जाके हम सब कस्टमर्स का भी रिकॉर्ड साथ में देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आया और लास्ट में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड हमारा सब कस्टमर का डाटा था उसके अंदर आके उसका सब कस्टमर्स का भी सारे डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है। रिपोर्ट्स देखने के लिए हम यूटिलिटी में जाएंगे और यहाँ पे सेल ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम करेंगे और ओके कर देंगे। तो डाटा हमारा अपडेट हो जाएगा। तो जो भी हमारे यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 पे सेल्स हुई होंगी वो अब हमारी प्रॉपर्ली स्टॉक रिपोर्ट्स में शो हो जाएंगी। जैसे 6/9/2023 की मैंने यहाँ पे डेट दी, तो आज के दिन में जो जो सेल हुई हैं वो यहाँ पे सारी शो हो गई हैं। तो ये हमारा कस्टमर उस्मान भी आ गया और उसको हमने ये मीट 50 kg सेल किया है। इसी तरीके से ये कंटेनर वाइज, कस्टमर वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज सब तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर हमारा यहाँ पे फ्रेश मीट में से मटन मीट कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारी हमारी सेल्स की रिपोर्ट्स हैं और यहाँ पे हम सेल वाइज सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो ये डेट वाइज भी आएगी, इनवॉइस वाइज भी आएगी और कंटेनर वाइज भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर बिलिंग डिटेल देखें तो मैं अगर 6/9/2023 की रिपोर्ट देखता हूँ तो मंथली बिलिंग प्लस सब कस्टमर के अंदर ये हमें सारी सेल दिखा देगा और इसके अंदर कस्टमर वाइज भी आएगी और सब कस्टमर वाइज भी आ जाएगी। तो सब कस्टमर में यासीन था यूएई का, जिसको हमने मटन सेल किया था, इतनी वैल्यू का। यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट्स अपडेट हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेजेस बिल भी बन जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बन जाते हैं, परचेजिंग है, सेल है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसके कितने देने हैं, टोटल हमारे क्या रिसीवेबल्स हैं, क्या पेएबल्स हैं और क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल आ जाती है। और उसके अलावा परचेज रिपोर्ट्स हैं, सेल्स रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं और यूटिलिटी में हमारे पास बैकअप ऑप्शन है और यूज़र राइट्स है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।